बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला। बच्चों को सही समय पर सही सीख देना बेहद जरूरी होता है। अगर समय पर उन्हें सही गलत की समझ ना करवाई जाए तो बात हाथ से निकल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ सुनीता जी और उनकी बेटी सविता के साथ। बहू स्नेहा के बार बार समझाने पर भी दोनों ने एक न मानी और बाद में उन्हें बड़ा पछताना पड़ा। अरे बेटा, आज सविता और उसके बच्चे आ रहे हैं। उनकी पसंद का खाना ही बनाना और बच्चे जो चाहे उन्हें वही खिला देना। ओके माँ जी, वो मैं सब संभाल लूंगी। पर माँ जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, कहो बेटा, क्या बात है? माँ जी, आज सविता दीदी के बच्चों की तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। वो कल ही मैं नए गमले लाई हूँ ना, कहीं तोड़ ना दे। क्या बहू, कर दी ना छोटी बात। बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ही, और अपने नानी के घर शरारत नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे भला। पर माँ जी, मैं मस्ती करने से थोड़ी मना कर रही हूँ, बस घर की चीजें ना तोड़े, इतना ही मेरा कहना है। इतनी सीख तो हम उन्हें दे ही सकते हैं ना। हाँ हाँ, पता है, हमने भी बच्चे पाले हैं। मुझे ना सिखाओ बच्चों को क्या और कैसे सिखाते हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। मेरा तो काम था कहने का। सविता के बच्चे हद से ज्यादा शरारती थे। शरारती नहीं, पूरे के पूरे शैतान थे, शैतान। हर तरफ उधम मचाना, चीजें तोड़ना, बड़ों से बदतमीजी करना, छोटों को मारना, ये उनकी आदतें थी। माँ, देखो तो तुम्हारे लाडले आ गए उधम मचाने। अरे आ गए मेरे बच्चे। चलो फटाफट हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो, फिर जितनी चाहे उतनी मस्ती कर लेना मेरे लाडले। स्नेहा सबके लिए खाना टेबल पर लगाती है कि तभी उसकी चीजें किसी टूटने की आवाज आती है। वह भाग कर देखने जाती है कि क्या हुआ। हे भगवान, आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी उन्होंने। उफ, मेरे गमले कहीं वो न तोड़ दिए हों। चलो चलकर देख लेती हूँ। क्या हुआ? क्या टूट गया? ओ नहीं, मेरे गमले, कितने प्यार से लाई थी मैं इन्हें। ओहो भाभी, आपको गमलों की पड़ी है। अच्छा हुआ मेरे बच्चों को चोट नहीं आई। क्या माँ, अब बच्चे यहाँ भी मस्ती ना करे? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे जितनी मस्ती कर सकते हैं। अरे बहू, कल दूसरे गमले ले आना। इतना तमाशा ना खड़ा करो। चलो सब खाना खाने चलते हैं। आओ बच्चों। सब खाना खाकर इधर उधर की बातें करने बैठ जाते हैं कि तभी थोड़ी ही देर में स्नेहा के छोटी बेटी की जोर से रोने की आवाज आती है। सब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि सविता के बड़े बेटे ने पैर जोर से उसके सर पर दे मारी। ओह, तुम ठीक तो हो ना बेटा? आरुष, ऐसे अपने छोटे भाई को नहीं मारते हैं। अभी उसका सिर फूट जाता तो। ये क्या बहू, बच्चों में ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती है। बच्चों को क्यों डांटना? खेल खेल में लग गया होगा। देखो तो वो मासूम कैसे डर गया है। आजा मेरे बच्चे, नानी के पास आजा। पर माँ जी, मैं डांट कहाँ रही थी, मैंने तो बस समझा रही थी। मैं सब जानती हूँ, सब देख रही हूँ भाभी। हमेशा का है आपका, मेरे बच्चों को बस टोकती रहती हो आप। बस भी करो अब। स्नेहा परेशान होकर अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। मैं इन लोगों को समझा समझा कर थक गई, पर मुझे नहीं लगता ये समझने वाले हैं। बस भगवान से इतनी प्रार्थना है कि कोई बड़ी मुसीबत आने से पहले इन्हें अकल आ जाए। स्नेहा अपने बच्चे को दवाई लगा रही होती है कि तभी उसे अपने पति के चिल्लाने की आवाज आती है। किसकी हरकत है ये? किसने किया ये सब? मेरे ऑफिस के जरूरी पेपर्स थे ये। क्या हुआ जी, क्यों इतना गुस्से में हो? ये देखो स्नेहा, मेरे ऑफिस के इंपॉर्टेंट पेपर्स। किसी ने इस पर ड्राइंग बना दी। कल मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अब सब कुछ पहले से बनाना पड़ेगा मुझे।
अरे अब तुम भी शुरू हो गए। मेरे नाती न हुए सबके दुश्मन हो गए। अरे सुरेश, ये तो बच्चे हैं, अभी शरारत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तुम्हें ही अपने पेपर्स ठीक से रखने चाहिए थे। चलो अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ, जो हुआ सो हुआ। आओ सुरेश, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम हमेशा से सही कहती आई हो स्नेहा। बच्चों को सही गलत की सीख देना बहुत जरूरी होता है। अरे स्नेहा, सविता, सुनो जरा, इधर आओ। कल छोटी बेटी सपना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। स्नेहा खाने की तैयारी अच्छे से कर लेना, और सविता तुम अपनी बहन को अच्छे से तैयार करवा देना। जी माँ, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। दूसरे दिन लड़के वाले आकर सपना को पसंद करते हैं। शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले सब खाना खाने बैठ जाते हैं कि तभी बाकी बातें बाद में होंगी। चलिए सब खाना खा लीजिए, फिर आराम से बैठ के बात कर लेंगे। जी माँ जी, मैंने खाना लगा दिया है, आप सब बैठ जाइए, मैं परोसती हूँ। सभी खाना शुरू ही करते हैं कि तभी अचानक सपना की होने वाली सास जोर से चिल्लाती है। हाय रे मोरी मैया, ये किसके बच्चे हैं? बच्चे न है, आफत है आफत। सारी सब्जी मेरे सिर पर डाल दी। हाय रे, मैं मर गई, कितना जल रहा है। मुझे नहीं रहना यहाँ, चलिए सब यहाँ से। अरे माफ करना बहन जी, बच्चे हैं, नादान है, गलती हो गई। ये बच्चे हैं, ऐसी कैसी परवरिश है इनकी? इस घर के बच्चे ऐसे हैं तो बड़े कैसे होंगे? मुझे नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता। यह कहकर गुस्से में लड़के वाले वहां से निकल जाते हैं। सपना का तो जैसे रो रो के बुरा हाल हो जाता है और सुनीता जी गुस्से में लाल हो जाती है। अरे सविता, कभी तो अपने बच्चों को संभाल लेती। आज इनकी वजह से अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। क्या माँ, आप ही तो हमेशा कहती हैं बच्चे नानी के घर शैतानी नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। अब आप ही ऐसा बोल रही हो। हाँ हाँ, मेरी ही गलती है जो मैंने बहू की बात नहीं मानी और आज ये दिन देखना पड़ा। मेरी ही अकल घास चरने गई थी। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ जी, आप फिक्र न कीजिए, मैं और सुरेश कल ही जाकर उनसे माफी मांगते हैं। उन्हें हम जरूर मनाएंगे। हाँ हाँ बहू, अब तुम दोनों ही कुछ कर सकते हो, और साथ में अपने बच्चों को भी ले जाना। उन्हें दिखाओ इस घर के बच्चे कितने अच्छे हैं, ये सब समझाओ। काश कुछ हो जाए। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।